हेलो एवरीवन, मैं अतुल सेन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने चैनल इक्वेशन भैया पर। आज हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण 5 सवालों को करने वाले हैं जो कि एसएससी, बैंकिंग तथा रेलवे जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा पिछले वर्षों में पूछा भी गया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ये ही टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके बताऊंगा। दोस्तों, पहला तरीका ये है कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि ए 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है तथा बी 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है। तो इसमें करेंगे क्या कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क ए 6 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है। अगर दोनों लोगों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 9 और 6 का एलसीएम जो 18 आ जाएगा और यही 18 जो है हमारा टोटल वर्क होगा। अब हम यहाँ से इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं ए और बी की अलग अलग। जैसे ए पूरा काम 6 दिन में कर सकता है और पूरा कार्य है 18, यानी हर दिन ए 3 काम करेगा। बी अगर 9 दिन में पूरा काम कर सकता है तो टोटल कार्य है 18, तो यानी हर रोज़ बी 2 काम करेगा। तो इनकी अलग अलग इफ़िशियंसी आ गई। अब कह रहा है दोनों लोग काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 18, और टोटल वर्क 18 है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इससे क्या मतलब है कि दोनों की इफ़िशियंसी जोड़ लेंगे। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, यानी हर रोज़ 5 काम दोनों लोग मिलाकर करते हैं। यानी 18/5 दिन में दोनों इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, या फिर 3 सही 3/5 दिन में। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को करने का हम दूसरा तरीका जान लेते हैं। ए कह रहा है कि 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है, यानी उसका एक दिन का काम कितना होगा 1/6। बी 9 दिन में अगर पूरा काम कंप्लीट कर सकता है तो उसका एक दिन का काम होगा 1/9। अब कह रहा है दोनों मिलकर, यानी इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 और 6 का एलसीएम 18, 6 से इसको भाग करेंगे 3, 3 एकम 3, 9 से इस 18 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 एकम 2, 3 और 2 को जोड़ लेंगे 5/18। ये ए और बी का एक दिन का काम आ जाएगा, यानी पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 18/5। इसको रिवर्स कर देंगे। चूँकि हमने ए का एक दिन का काम लिया था, बी का एक दिन का काम लिया था, तो इन दोनों का मिलाकर एक दिन का काम आएगा। इसलिए अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो 18/5 इन दोनों का टोटल कार्य आ जाएगा जितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी 3 सही 3/5 दिन। ये उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा प्रश्न हम करते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं, और आप सभी इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक ध्यान से देखिए। ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि ए इस काम को 15 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यानी कुल कार्य कितना हुआ था। तो यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे। 20 और 15 का एलसीएम 60 आएगा, और यही 60 जो है हमारा टोटल कार्य होगा। अब अगर ए पूरा कार्य 15 दिन में करता है और टोटल कार्य है 60, यानी एक दिन में ए 4 कार्य करता है। बी अगर पूरा कार्य 20 दिन में करता है और कुल कार्य 60 है, यानी हर रोज़ बी 3 काम करता है। तो कह रहा है कि यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 4 और 3 7, एक दिन में 7 काम करते हैं। और कह रहा है कि 4 दिनों तक एक साथ काम करें, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, यानी 28 काम ए और बी ने मिलकर कंप्लीट कर दिया। टोटल कार्य है 60, यानी 28 को 60 में से घटा देंगे। तो 60 में से 28 को घटाएंगे कितना आएगा 32, यानी 32 काम बचा हुआ है। और देखिए प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। 32 कार्य बचा हुआ है और टोटल कार्य कितना था 60, यानी इतना हिस्सा बचा हुआ है। इसको हम भाग करेंगे, 4 8 32, 4 से 15 बार जाएगा, यानी 8/15 भाग बचा हुआ है। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न एसएससी सीजीएल 2015 का प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और टाइम एंड वर्क में इस तरह के सवाल काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो हमारा प्रश्न है, यदि किसी काम को पूरा करने में
x को 4 घंटे लगते हैं तथा y को 8 घंटे लगते हैं। तो x को कह रहा है कि 4 घंटे लगते हैं, y को 8 घंटे लगते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो यही हमारा टोटल वर्क होगा। 8 और 4 का एलसीएम होता है 24 हमारा टोटल कार्य है। अब हम देखते हैं कि x अगर 4 घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है, टोटल कार्य है 24, यानी इसको हर घंटे ये 6 काम करेगा। y अगर 8 घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है और टोटल कार्य है 24, यानी ये 1 घंटे में 3 काम करेगा। यानी ये दोनों मिलकर 6 3 9 काम करते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 9 काम करते हैं, टोटल कार्य है 24, यानी 24/9 घंटे इनको लग जाएगा। लेकिन जो हमारा प्रश्न था एसएससी सीजीएल के पेपर में, उसमें घंटे में नहीं दिया था, उसमें मिनट्स में दिया था। तो इसको मिनट्स में चेंज कर लेंगे। 24/9, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 3 3 9, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 20, 3 से इसको करेंगे 8, 2 8 16, 160 मिनट्स हमारा आंसर है। दोस्तों इसी प्रश्न को करने का दूसरा तरीका है जो कि शॉर्ट मेथड है और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही कम समय में सवाल करने में सहायता करेगा। चूँकि हमको पता है कि ये x 4 घंटे में पूरा कार्य करता है, y 8 घंटे में। तो आप देखें 4 दूनी 8, इसी 4 के पहाड़े में अगर 2 आता है, यानी अगर इसका डबल हो तो जो बड़ी वाली संख्या है 8, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। मतलब अगर ये 4 दूनी 8 है तो यानी बड़ी संख्या 8 हो गई, और चूंकि ये दुगना है तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर हमको मिनट्स में चाहिए तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 160 मिनट्स आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है एसएससी सीजीएल मेंस 2015 का सवाल है। x 1/4 काम को 6 दिन में करता है, y शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो x और y मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे? x 1/4 काम यानी 1/4 काम 6 दिन में पूरा करता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर 1/4 काम 6 दिन में करता है, या एक काम कितने दिन में करेगा? एक काम मतलब होता है पूरा काम, तो 6 चौक 24 दिन में करेगा। अगर y शेष काम को 12 दिन में करता है, y शेष काम को 12 दिन में करता है, यानी 1/4 काम x ने कर लिया, तो 3/4 काम जो बचा है उसको अगर ये 12 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक काम मतलब होता है पूरा काम। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48, इस 3 को यहाँ डिवाइड लाएंगे, तो यानी 16 दिन में y पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। ये x पूरा काम 24 दिन में अब कर सकता है, y 16 दिन में कर सकता है। इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, और यही एलसीएम हमारा टोटल कार्य होता है, यानी 48 हमारा टोटल काम हो गया। अगर ये 24 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, टोटल कार्य 48 है, यानी हर रोज़ x 2 काम करेगा। ये 16 दिन में करता है, टोटल कार्य 48 है, यानी हर रोज़ 3 काम करेगा। ये दोनों मिलाकर एक दिन में 5 काम करते हैं, टोटल कार्य है 48, एक दिन में दोनों 5 कार्य करते हैं, यानी 48/5 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 9 सही 3/5 दिन आंसर है। तो दोस्तों ये है हमारा 5वां प्रश्न जो कि एसएससी एलडीसी 2015 में पूछा गया सवाल है। ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, और 15 दिन में कार्य कंप्लीट कर सकते हैं ए और बी और सी इसको 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, सी और ए इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह के सवालों में सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होता है। 15 10 12 का एलसीएम ही टोटल वर्क होगा जो कि 60 होगा। तो इसमें हम करेंगे क्या कि अगर ए और बी 15 दिन में कार्य कर सकते हैं, टोटल कार्य 60 है, यानी हर रोज़ 4 काम करेंगे, 10 छंग 60 यानी हर रोज़ 6 काम करेंगे, 12 पंचे 60 यानी हर रोज़ 5 काम करेंगे। अब ये इनकी इफ़िशियंसी आ गई 4 6 और 5, टोटल वर्क है 60। अब कह रहा है तीनों मिलकर यानी ए बी और सी, अब इनकी इफ़िशियंसी का टोटल कितना? 4 और 6 10, 10 5 15, ये 15 इफ़िशियंसी हो गई। ये 15 जो था ए और बी का बी के द्वारा किया 15 दिन में किया जाता, बी और सी इसको 10 दिन में कर सकते थे, सी और ए इसको 12 दिन में कर सकते थे। अब 60/15, 6 4 10 5 15 टोटल इफ़िशियंसी, टोटल कार्य 60, टोटल इफ़िशियंसी 15, इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, ये 4 जो है हमारा 4 दिन में ये तीनों ए और बी और सी मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं ना तो ये सवाल गलत है।
क्यों गलत है? तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि इस तरह के सवालों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, टोटल कार्य 60 तो आया था। आप सभी लोग इसमें गलती क्या करते हैं परीक्षा में जाकर, टोटल कार्य 60 है, 6 4 10 5 15, इनकी एफिशिएंसी 15 है, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया, यानी जो एफिशिएंसी जिधर आई हैं ये डबल एफिशिएंसी 2 दिन का काम है। तो इसको आधा करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड में 2 लगाएंगे, वही डिवाइड में 2 ऊपर चला जाएगा। अब ये जो आएगा हमारा फाइनल आंसर आएगा 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, 8 दिन में ये ए और बी और सी मिलकर तीनों काम को कंप्लीट कर देंगे। यही हमारा आंसर है।